हेलो। हेलो। वो जो कल वाला क्वेश्चन था ना, कल क्वेश्चन था वो सही था। उसमें ना नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस दिया हुआ वो आंसर में, और हमने कहां से निकाला? मीन पोजीशन। हम वो बिल्कुल सही कर रहे थे। नेचुरल लेंथ के ऊपर जाते ही स्प्रिंग फोर्स ऐसे होगा, नेचुरल लेंथ से नीचे स्प्रिंग फोर्स ऐसे ही रहेगा, और नेचुरल लेंथ से जैसे ऊपर जाएंगे स्प्रिंग फोर्स अगर mg से ज्यादा होगा जब भी कॉन्टेक्ट क्या होगा? लूज। तो उसमें लिख लीजिए आप 10 सेंटीमीटर आंसर है, डेट इज फ्रॉम नेचुरल लेंथ या फ्रॉम प्लैंक। वो क्या दिया हुआ था? हाँ क्या दिया था, क्या लिखा था? पैम है ना, पैम। पैम नेचुरल लेंथ पे था शुरू में, तो पैम से 10 सेंटीमीटर पर, और मेन पोजीशन से 20 सेंटीमीटर पर, तो उसका 10 सेंटीमीटर आंसर लिख लीजिए पैम से। वो सही था बिल्कुल जो हमने करा था। पैम से 10 सेंटीमीटर पर। चलिए चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या है कि टू बॉडीज ऑफ मासिस 1 kg एंड 4 kg आर कनेक्टेड टू अ 4 kg और 1 kg आर कनेक्टेड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग। एक वर्टिकल स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ 4 किलो और 1 किलो। बोलो 4 किलो और 1 किलो। एज शोन इन फिगर द स्मॉलर मास एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 25 रेडियन पर सेकेंड। जो छोटे वाला मास है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। छोटे वाला मास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, बड़े वाला मास नहीं कर रहा। कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 25 रेडियन पर सेकेंड, एंड एम्पलीट्यूड 1.6 सेंटीमीटर। मतलब कि जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 1.6 सेंटीमीटर। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी 1.6 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा हुआ है? व्हाइल द बिगर मास रिमेन स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। जो सबसे बड़े वाला ब्लॉक है वो ग्राउंड पर रेस्ट में है। द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज। बताइए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे वाले ग्राउंड पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएगा? मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएगा? एक काम कीजिए, आराम से शांति से 1 मिनट और इसकी स्टेटमेंट पढ़िए, आराम से प्यार से स्टेटमेंट पढ़िए, फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आराम से इसकी स्टेटमेंट पढ़िए, बिल्कुल प्यार से शांति से। थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, मेंस का सवाल है। हमें ही बताना है पूरा सिस्टम ग्राउंड पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएगा। पूरा सिस्टम ग्राउंड पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएगा, हमें ये निकालना है।
पूरा का पूरा सिस्टम ग्राउंड पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, पढ़ा आपने स्टेटमेंट अच्छे से? स्टेटमेंट पढ़ी? चलो देखो, आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको क्या दी हुई है यहां पर? फ्रीक्वेंसी। चलो बताओ, फ्रीक्वेंसी में ये बताओ, एक ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है दोनों 1 kg ना? फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसका मास दिया हुआ, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, अरे बोल यार, बोलो बोलो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो फिर, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट K/M। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो 25 K निकालना है। M बताइए सारे। M1 आ गया, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 625 इज इक्वल टू K, और K आ गया 625 न्यूटन पर मीटर। 625 न्यूटन पर मीटर, 625 न्यूटन पर मीटर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देखो अब आगे की बात समझो। देखो देखो, हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है। अब मैक्सिमम फोर्स निकालना है, पहले तो हम ये देखते हैं कि एम्पलीट्यूड 1.6 है, मैक्सिमम कितना दबा नेचुरल लेंथ से, पहले तो हम वो देखते हैं। देखना सभी बोर्ड पर ध्यान से, ये 4 kg, 4 kg, यहां कहीं होगी नेचुरल लेंथ, यहां कहीं होगी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से नीचे कहीं होगी मीन पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन जो है और मीन पोजीशन के बीच का आपको डिस्टेंस दिया हुआ 1.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ब्लॉक मैक्सिमम जो कंप्रेस होगा वो यहां तक आएगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं कितना? 625 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। ये हम निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे? kx इज इक्वल टू mg, m कितना 1, g कितना 10, k कितना 625, x इज इक्वल टू 10/625। ये होगा। ये हमने निकाल लिया mg इज इक्वल टू kx, मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। इसको अगर, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखो अब मैक्सिमम फोर्स निकालते हैं। देखो सभी बच्चे देखना, ये पूरा सिस्टम मैक्सिमम फोर्स ग्राउंड पर कितना लगाएगा। देखो फोर्स कौन कौन लगाएंगे। एक तो 4 kg का वेट 40 न्यूटन, एक 1 kg का वेट 10 न्यूटन, साथ में ये बताओ ये स्प्रिंग अभी मैक्सिमम दबा हुआ है। देखो मेन पोजीशन तो इसकी यहां पे आएगी 1 kg की, और 1.6 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो 1.6 सेंटीमीटर हमने इसको कहां भेज दिया? नीचे। 1.6 सेंटीमीटर हमने इसको नीचे भेज दिया। अब टोटल कोई बच्चा बताएगा ये स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो इसके अंदर होगा, स्प्रिंग फोर्स, वो स्प्रिंग फोर्स क्या चाहेगा? स्प्रिंग खुले या वापस से वही कंप्रेस हो?
स्प्रिंग खुले ना, मतलब स्प्रिंग ऐसे चाहेगा, स्प्रिंग ऐसे चाहेगा, खुलना चाहेगा स्प्रिंग, मतलब ऐसे खुलना चाहेगा, स्प्रिंग ऐसे खुलना चाहेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है स्प्रिंग फोर्स क्या लिखो, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स में आपको K इंटू आप क्या लिखोगे 1.6 प्लस दिस, आप टोटल लेंथ लोगे ना। स्प्रिंग फोर्स हमेशा कहां से लिखते हैं, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से आपको टोटल ये डिस्टेंस चाहिए, स्प्रिंग फोर्स लिखने के लिए आपको टोटल ये डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए K इंटू में ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज कर लें, प्लस 10 अपॉन में 625, दिस इज टोटल स्प्रिंग फोर्स, दिस इज टोटल स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम नीचे जो बॉटम पर फोर्स लगाएगा, दैट टोटल फोर्स इज, अब मैं वो टोटल फोर्स लिख रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है मेंस में, इस बात का ध्यान रखना, मेंस में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। टोटल फोर्स लिख रहा हूं 40 इसका वेट प्लस 10 प्लस मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, K इंटू में 1.6 अपॉन 100 प्लस 10 अपॉन में 625, ये हो गया 40 प्लस 10 प्लस K इंटू में 1.6 अपॉन 100 प्लस 10 अपॉन 625। एक बार इसको सॉल्व करो सारे बच्चे जल्दी से, K की वैल्यू रखो, 50 625 1.6 अपॉन 100 गलत आ रहा है, क्या आ रहा है, 70 के आसपास आ रहा है, हैं? अच्छा मैंने ना कल वाला क्वेश्चन आते ही ठीक करवा दिया था, कल वाला क्वेश्चन हम बिल्कुल सही कर रहे थे, उसमें बस वो नेचुरल लेंथ से दूरी दी हुई थी, पेन से, वो पेन है ना, पेन स्टार्टिंग में नेचुरल लेंथ पर था, तो पेन से दूरी थी 10 सेंटीमीटर, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए कल वाले का एक बार। समझा नहीं, नहीं नहीं पता है, फोर्स ऐसे होता है टेंशन की तरह, जैसे इस पे ऊपर लगेगा, इस पे नीचे लगेगा, हाँ, मैं वो मान गया आपकी बात, हाँ माइनस करेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे तो फोर्स ऊपर लगेगा और इस पे नीचे लगेगा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, आपने उसको दबवा दिया ऐसे, तो क्या होगा, ये ऐसे खुलना चाहेगा दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से ऐसे खुलना चाहेगा, तो ऐसे हमने इसको दबा दिया, अभी ऐसे खुलना चाहेगा इस तरह से, तो ये इसको नीचे दबाएगा कि भाई तू नीचे जा या फिर तू ऊपर जा, इस तरह से, फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा ना एक बार, अभी तो ये लिख लो ऐसे, वो तो नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन के बीच की दूरी है, इसका mg नीचे
के एक्स ऊपर, इसकी मीन पोजीशन देख ले कहाँ आएगी, 10 इज इक्वल टू के एक्स। नहीं, अब जैसे कल वाला क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किया, उसमें बस पेन से डिस्टेंस था, वो नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर। मैंने बुक में जाके देखा, वो क्वेश्चन अजीब सा बना हुआ है, वो पेन से डिस्टेंस था। अब उसमें कर लेना 10 सेंटीमीटर, टिक कर लिया आपने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल लेंथ या पेन। 1.6 लें तो सिर्फ, हाँ तो उससे तो आ ही रहा है, पर ऐसे थोड़ी ले सकते हैं, ऐसे हीट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते ना क्लास में, अभी नहीं आएगा ना, तो क्यों टेंशन ले रहा है, कल डिस्कस करते हैं इसको, हो जाता है कई बार। अब कल वाले में भी यही प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम थी, हो सकता है ना कुछ भी। चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बता देंगे कल, अच्छे से बताएंगे। कोई नहीं, इसी में थोड़ा सा चेंजेस होना है, मुझे पता कहीं पे थोड़ी छोटे से पॉइंट पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हो सकता है। चलो अभी देखो, देखो देखो, एक क्वेश्चन है ना, मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? ट्रिक। एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर इस तरह के क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, और फिर ट्रिक से हमें सारे सवाल करने हैं। देखो देखो, हमारे पास एक सवाल है, हमसे ये कहा गया है कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है m। इस ब्लॉक को हमने मीन पोजीशन से थोड़ा सा झटका दे दिया, ऐसे पुश कर दिया नीचे की तरफ। उसके बाद ये स्मॉल ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा? स्मॉल। इसका टाइम पीरियड बताओ। क्या बताओ? टाइम। थोड़े अलग तरह के सवाल है, बोल यार। वो तो आसान होते थे, सीरीज। और सीरीज में क्या होता था? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। पैरेलल में होता था k1 प्लस k2 प्लस k3। अरे बोल यार, बोलना पड़ेगा। पैरेलल में होता था k1 प्लस k2 प्लस k3। ठीक है, तो अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर मैं इसको स्मॉल ऑसिलेशन देता हूं तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए। सबसे पहले तो हम निकालेंगे मीन पोजीशन। बोलो मीन पोजीशन। फिर मीन पोजीशन से हम उसको थोड़ा सा सरका देंगे। मीन पोजीशन से सरकाने के बाद हम उस पर क्या देख लेंगे? नेट। फिर अगर वो नेट फोर्स x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। और फिर उस नेट फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन रख देते हैं। बोल यार, मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे बोल यार। और फिर वहां से ओमेगा स्क्वायर वगैरह निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से हम करते हैं। चलिए, बहुत ध्यान से, अच्छे से, कंसंट्रेशन से। अगर मेरी स्पीड कहीं भी फास्ट लगे तो आप प्लीज स्लो करवा सकते हो स्पीड, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। चलिए देखो, सबसे पहले टारगेट क्या है? टारगेट ये देखो कि इस m मास के साथ कनेक्ट कौन है? स्प्रिंग या रस्सी? स्प्रिंग या रस्सी? स्प्रिंग या रस्सी? अरे बोल यार। ये स्ट्रिंग ही इसको ऑसिलेट करवाएगी ना। ये स्ट्रिंग ही इसको क्या करवाएगी? ये स्ट्रिंग ही क्या करवाएगी? अरे बोल यार। ये स्ट्रिंग ही क्या करवाएगी? ऑसिलेट। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको मीन पोजीशन मान लेता हूं। अभी जो है ना, ये मीन पोजीशन है। टेंशन लगेगी कॉन्टेक्ट से अवे,
mg कहां लगेगा? नीचे, टेंशन कॉन्टेक्ट से अवे लगेगी, mg नीचे लगेगा, और ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। ये मीन पोजीशन है, तो क्या मैं मीन पोजीशन पे लिख सकता हूं टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी? mg। टेंशन mg के इक्वल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। अरे बोल यार। टेंशन इज इक्वल टू mg, टेंशन इज इक्वल टू mg मीन पोजीशन पर। अच्छा ये बताइए, ये स्प्रिंग मीन पोजीशन पर अपनी नेचुरल लेंथ में है या खुला हुआ होगा? दिमाग लगाओ, ये स्प्रिंग खुला हुआ होगा या नेचुरल लेंथ में? खुला हुआ होगा। ये कौन सी पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे तो जब आएगा ना जब ये mg के कारण कहां गया, और जब ये नीचे जाएगा तो खुलेगा। नहीं आया। अरे बोल यार। नहीं आया। अच्छा सुनो, देखो ये रस्सी इस स्प्रिंग से कनेक्ट है ऐसे, तो जो टेंशन यहां होगी वही टेंशन। अरे बोल यार। मान लो मीन पोजीशन पे एक्स खुला हुआ है, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होगा वो होगा के एक्स, और टेंशन किसके इक्वल होगी? के एक्स। टेंशन के एक्स के इक्वल होगी। मान लीजिए एक्स खुला हुआ है, बोलो कितना खुला हुआ है? एक्स। ये एक्स खुला हुआ है, अगर ये एक्स खुला हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? के एक्स, और यहां टेंशन कितनी है? टी। और हम इस बात को जानते हैं दोनों जगह टेंशन क्या होगी? सेम, क्योंकि डायरेक्ट रस्सी किससे कनेक्ट है? स्प्रिंग से। अरे बोल यार। ये कैसे लिखा, समझ आया? इसमें है एक्स फ्रॉम नेचुरल लेंथ, एक्स नेचुरल लेंथ से, और टेंशन होगी के एक्स। टेंशन होगी के एक्स। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो अब हमने क्या करा, मीन पोजीशन से इस ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे लेके, अब हम इस ब्लॉक को मीन पोजीशन से थोड़ा सा नीचे लेके, या ना इसको एक्स नॉट मान लो, हम इसको मीन पोजीशन से थोड़ा सा नीचे लेंगे, ये यहां पर भाई मीन पोजीशन है, और इसको नीचे लेंगे, मान लीजिए हम इसको एक्स नीचे लेंगे, मीन पोजीशन से हम इसे एक्स नीचे लेंगे, ठीक है भाई। अब तुम बताओ, जैसे इसको मीन पोजीशन से थोड़ा नीचे ले जाएंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, तुम बताओ ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा घटेगा? बढ़। स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो इसमें टेंशन भी बढ़ेगी। अरे बोल यार। स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो इसमें टेंशन भी बढ़ेगी। बोलो बोलो, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ेगी। नहीं आया। स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ेगी। अब मैं इसमें टेंशन मान लेता हूं टी डैश, mg कहां पर? नीचे, टेंशन टी डैश mg नीचे, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, नीचे जाएगा तो खुलेगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, जो यहां टेंशन होगी वो यहां होगी। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कौन ज्यादा है, टी डैश या mg? टी डैश की वजह से कहां जाएगा? तो नेट फोर्स निकालो जो इसको वापस लेके आएगा मीन पोजीशन की तरफ, वो होगा टी डैश माइनस mg। नेट फोर्स टी डैश माइनस mg, टी डैश माइनस mg। ऑनेस्टली बताइए, समझ आ रहा है? नहीं आया?
अच्छा बताओ, जो इस रस्सी में टेंशन होगी वो यहां होगी। अच्छा टी डैश को लिख दूं अब। स्प्रिंग फोर्स में एक्स कहां से लेते हैं, मीन से नेचुरल से? स्प्रिंग फोर्स में बार बार बोल रहा हूं कहां से लेते हैं, नेचुरल से। अब नेचुरल से टोटल लेंथ कितनी होगी, एक्स नॉट तो पहले थी, आपने कितना और स्प्रिंग को खोल दिया, एक्स। अरे बोल यार, नहीं आया। अब जो टेंशन होगी यहां पर वो होगी के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, क्योंकि अब वो टोटल जो खुल चुका है वो एक्स प्लस एक्स नॉट। एक्स मीन पोजीशन से और खोल दिया तुमने, और साथ में जो एक्स नॉट है वो पहले से खुला हुआ था, मीन पोजीशन पे था जब। तो अब इसको यहां रख दो, बताओ नेट फोर्स क्या आएगा, के एक्स नॉट प्लस के एक्स, इस टी डैश को यहां रख दो माइनस एम जी, ये चला जाएगा। ओहो एक एक्स होगा ना, ये चला जाएगा। नेट फोर्स कितना आ गया, के एक्स, नेट फोर्स आ गया के एक्स। कैसे, इधर देखो ना, एम जी किसके बराबर है, के एक्स नॉट, लिखा था ना एम जी किसके बराबर है, के एक्स नॉट, एम जी के एक्स नॉट के बराबर है। तो नेट फोर्स आ गया के इंटू एक्स, के इंटू एक्स। चलिए बताइए, जो नेट फोर्स वापस लेके आ रहा है, ध्यान से देखिए, वो नेट फोर्स x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और x मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, x मीन पोजीशन से डिस्टेंस है। इसका मतलब एक बात कंफर्म होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट एम अपॉन में के इक्विवेलेंट। अब कोई बताएगा के इक्विवेलेंट कितना है यहां पर, ये x का मल्टीपल देखो, x का मल्टीपल देखो, के कितना ये, भाई यही तो स्प्रिंग फैक्टर होता है, भूल गए क्या? अच्छे से करके बताऊं क्या? इसको ऐसे लिखूं, मास इंटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, वही आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, x का मल्टीपल यहां पर क्या है, k, x का मल्टीपल यहां है k, तो ये आ गया टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड वही आ गया जैसे पहले आता था, मतलब इस केस में भी यही टाइम पीरियड आता था। देखो इस केस में भी जब सिंपल एक स्प्रिंग होता था और एक ब्लॉक होता था, तो यहां भी यही टाइम पीरियड आता था जो यहां आया, यहां भी यही टाइम पीरियड आता था, है ना? अरे यहां भी यही आता था, अरे बोल यार, यहां भी तो यही टाइम पीरियड आता था जो यहां आया, अरे बोल यार, नहीं आया? ऑनेस्टली बोलो, समझ आया? थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन दी, मेरा बस मन कर गया था, पर हमें पता कि एग्जाम में हमें टाइम वैसे भी बहुत कम मिलना है। तो मैं यहां पर आपको अब एक ट्रिक सिखाने वाला हूं, यहां पर मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं भाई, ठीक है? अब ये अगले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक सिखाने वाला हूं ताकि टाइम ना लगे। तो लिखो ट्रिक, लिखो ट्रिक, लिखो ट्रिक, ऐसे लिखो, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इंटू टेंशन इन बॉडी अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर। टेंशन इन स्ट्रिंग connected with body, tension in string connected in body tension in spring।
इसको मान लो के डैश, इसको मान लो के डैश, के इक्विवेलेंट मत मानो, और के इक्विवेलेंट होगा उसके बाद 1/k डैश प्लस 1/k डबल डैश प्लस 1/k ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। ये ट्रिक है, इस ट्रिक पे काम करना है हम सभी को। टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टेड विद बॉडी, टेंशन इन स्प्रिंग, ये ट्रिक लगाएंगे कैसे वो बहुत अच्छे से अब ध्यान से बोर्ड पर। और टाइम पीरियड फिर ऐसे लिखोगे 2π√m में के इक्विवेलेंट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। लिख लिया सभी ने? चलो एक काम करो, इस डायग्राम को अच्छे से कॉपी पर बनाओ, बहुत प्यार से, आराम से, बिल्कुल प्यार से बनाओ। कल रिवीजन हुआ था केमिस्ट्री में, देखो कर रहे हैं ना टीचर मेहनत, और अभी तो निशांत सर कह रहे हैं मैं और भी मेहनत करूंगा, और भी जो बेटर हो सकता हो। और कल कुछ बच्चे क्लास से बाहर निकल गए, मैं देख रहा था नीचे चले गए थे। इससे ज्यादा क्या मेहनत करवाऊं मैं अपने टीचरों से? अगर यहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ ना जिंदगी में, इस ट्यूशन पे भी फिर कहीं नहीं हो ना। धीरे धीरे स्लो स्लो टाइम लगाकर 5-5 6-6 घंटे डेली टीचर पढ़ा रहे हैं कि कुछ आ जाए अच्छे से। और अभी तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा है हमने नेक्स्ट ईयर कि चीजें बिल्कुल रटवा दें क्लास में ही। भाई खुद ही को गाली दोगे आखिरी में कि हम पढ़े नहीं। देखो ट्रिक कैसे लगानी है, प्रॉपर मेथड देना, मेथड देखना। एक काम करना, आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ बोर्ड पर देखते रहना, ठीक है? उतारने के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा आपको, ठीक है भाई? देखना बोर्ड पर। देखो आपको क्या करना है, आपको पहले ये देखना पूरे सिस्टम में कितने स्प्रिंग है। पूरे सिस्टम में देखो कितने स्प्रिंग है, 1 या 2? 1। तो आप यहां पर ब्लॉक के कोरस्पॉन्ड, ब्लॉक के आसपास यहां पर एक स्प्रिंग लेट कर लो के डैश। 1 है तो 1, अगर 2 स्प्रिंग होते, जैसे मान लीजिए इधर देखो, यहां देखो यहां कितने स्प्रिंग है, तो यहां एक के डैश एक के डबल डैश। अरे बोल यार, कितने मुश्किल क्वेश्चन बना लो, कितने मुश्किल, कुछ नहीं है। 4 स्प्रिंग है तो के डैश के डबल डैश के ट्रिपल डैश के 4। अरे बोल यार, नहीं आया? इतनी ट्रिक याद हुई? अभी 1 था तो हमने क्या करा, के डैश मान लिया। अरे बोल यार, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम ना हर जगह टेंशन दिखा देते हैं। स्प्रिंग को आपको रस्सी की तरह समझना है। किसकी तरह? चलो देखो हर जगह टेंशन दिखाते हैं। टी कॉन्टेक्ट से अवे, 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 ठीक है? कॉन्टेक्ट से अवे, कॉन्टेक्ट से अवे। इस रस्सी में तो मैंने टी दिखा दी, इस रस्सी में मैं दिखा देता हूं टी डैश, इस रस्सी में मैं टी डैश दिखा दे। इसको स्प्रिंग को रस्सी मानना है, स्प्रिंग को रस्सी मानना है, कॉन्टेक्ट से अवे टी डैश। होनेस्टली बोलिए, यहां तक समझ आया?
इस पूरी रस्सी, एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है, ध्यान रखना, इसमें एक टेंशन, इसमें अलग टेंशन। अब यहां लगा दें इक्विलिब्रियम, बताइए इस पुली पर नीचे टोटल टेंशन कितनी है और ऊपर कितनी है, टी डैश। अरे बोल यार, नीचे है 2t और ऊपर है टी डैश। ऐसा पहले करते थे कहीं लॉज ऑफ मोशन में ना, लॉज ऑफ, अरे बोल यार। मैं आप सभी से बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो टेस्ट सीरीज है ना, जो भी अब स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है, एक दिन तो मैं आपका ऑफ करूंगा पूरा, यहां से सुबह बैठूंगा, शाम तक अपनी टीम के साथ बैठ के टेस्ट डिसाइड करूंगा कैसे कैसे किस तारीख को लेने हैं, ठीक है। वो एग्जाम्स टाइम में ही हो जाएगा शायद से, और उसको अच्छे से देना ताकि सारी चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। घर मार्क्स मुझे नहीं भेजने किसी के, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल नहीं घबराना। जो चीज है मुझको दिल खोल के मुझे आके बता दो कि ऐसा है, ठीक है। मार्क्स आए चाहे 180 में से 10, पर आइडिया होना चाहिए पेपर ऐसे आएगा। देखो तो चलो सब कुछ बढ़िया, यहां तक बहुत अच्छा काम चल रहा है, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब लगाते हैं ट्रिक, के डैश, के डैश को लिखेंगे हम। के डैश को कैसे लिखेंगे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, के को यहां लिख लेना है, उसके बाद बोर्ड पर देखते रहो, उतारने के लिए टाइम दूंगा। देखो यहां लिखना है आपको टेंशन कनेक्टेड विद बॉडी, और यहां लिखना है आपको टेंशन कनेक्टेड विद स्प्रिंग, ठीक है। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे, जो ये बॉडी है, इस बॉडी के साथ जो रस्सी कनेक्ट है उसमें टेंशन कितनी है, टी, और जो स्प्रिंग है उसमें टेंशन कितनी है, टी डैश का होल स्क्वायर। अरे बोल यार, टेंशन कनेक्टेड इन टेंशन इन स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड विद बॉडी, उसमें टी है, और जो स्प्रिंग है उसमें टेंशन टी डैश है। अब क्या करेंगे, देखो कि अब इनके बीच में रिलेशन आप लिख चुके हो, टी डैश कितना है, 2t, ऊपर टी स्क्वायर, के बाय 4 आ गया, बोलो क्या आ गया, के बाय 4। अब ये देखो स्प्रिंग एक ही था या दो थे, तो इसी को के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। और अब टाइम पीरियड क्या लिखा जाएगा, देखो 2 पाई रूट m अपॉन में के इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट कितना, के बाय 4 हो गया, डन। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, उतार लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। कहां पे, यहां क्या ऐड कर सकते हैं, कहां पे, यहां पे, क्यों, टी नीचे 2t, ऊपर टी डैश इज इक्वल टू टी, इक्विलिब्रियम लगाना है यहां तो। आराम से उतार लीजिए इसको। तो इस तरह क्वेश्चन दिखने में मुश्किल होते हैं, ऐसे दिखने में बस कि होगा क्या, पर है जब ट्रिक लगाओगे तो कुछ भी नहीं मिलना आपको, ठीक है। उतार लिया क्या, उतार लिया, जल्दी से इसका डायग्राम बना के लगाओ दिमाग।
ऐसे बिल्कुल प्यार से चलना, जल्दबाजी नहीं करनी। m मास k स्प्रिंग कांस्टेंट, हो गया। एक स्प्रिंग है k डैश, सारे फोर्सेस दिखा लें, टेंशन कॉन्टेक्ट से अवे, टेंशन कॉन्टेक्ट से अवे, यहां टी डैश मान ले, उसमें अलग मानो, इसमें अलग मानो। अब कैसे लिखेंगे k डैश, k इंटू टेंशन इन बॉडी, टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर। कोई बच्चा बताएगा t और t डैश में क्या रिलेशन होगा? क्या लिखूं? 2t डैश इज इक्वल टू t। अब ये रिलेशन आएगा। टेंशन इन बॉडी, जो बॉडी के साथ रस्सी कनेक्ट है, जो बॉडी के साथ रस्सी कनेक्ट है उसमें टेंशन कितनी है? t। और टेंशन इन स्प्रिंग t डैश का होल स्क्वायर, उनमें रिलेशन आप निकाल ही चुके हो। क्या लिखूं? t की जगह 2t डैश, t डैश का होल स्क्वायर 4k, इसी को k इक्विवेलेंट मान लें, एक ही है 2 पाई रूट यही आ गया। ऐसे बस ये दिखने दिखने में डेंजरस लगते हैं, होते कुछ नहीं है, खत्म सिस्टम है ये सारा। अब मैं इसी को तरीके से करवाऊंगा ना, आधे घंटे में होगा ये, और समझ नहीं आएगा वो अलग तरीके से करवाऊं तो कुछ चीजें ऐसी है बस टीचर को फॉलो कर लो, बस बात खत्म। मेरे पास एक किताब तो ऐसी है, मैंने आज से 10 साल पहले ली थी। उस राइटर ने वो इतने अच्छे से बुक लिखी हुई है कि हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है उसने सॉल्यूशन नहीं लिखे हुए। उसने कहा कि ये क्वेश्चन सोल्व करना है ना तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। उसने बहुत मेहनत की हुई है, पर वो बिकती बहुत कम है क्योंकि उसमें फिर वो सॉल्यूशन नहीं है। उसको समझ ही वो सकते हैं, चाहे तो टॉप 100 IITians हैं या फिर मास्टर समझ सकते हैं। ऐसी भी बुक है एक मार्केट में जो राइटर ये लिखता है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे चलना है। चलो ये बताओ, ये समझ आया? आया नहीं आया? समझ आ गया? करना। दो हैं यहां पर, देख लेना।
करें स्टार्ट। कितने मानूंगा? के डैश और के डबल डैश, के डैश और के डबल डैश। अब दो मानेंगे? अरे बोल यार। के डैश और के डबल डैश। के डैश और के डबल डैश। टी 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 डैश। कॉन्टेक्ट से अवे, कॉन्टेक्ट से अवे, कॉन्टेक्ट से अवे। मुझे लगता है यहां तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सबसे पहले के डैश निकालते हैं। के डैश किसके लिए माने? के टू के लिए, के वन के लिए? किसी के लिए मान लो, के वन के लिए मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो के डैश, के वन, टेंशन इन बॉडी, टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर। के वन बताओगे सभी बच्चे? बॉडी में टेंशन कितनी है? टी, और स्प्रिंग में टेंशन कितनी है? टी डैश का होल स्क्वायर। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? टी डैश इज इक्वल टू 2t, टी डैश ऊपर, टी टी नीचे, तो ये रिलेशन होगा। तो के डैश बताइए क्या होगा? के वन, टी डैश बताओ क्या वो लिखूं? टी डैश बताओ। टी डैश 2t लिख दें, और ये क्या लिखें? ये t k1/4, k1/4। मेथड सही है, ट्रिक सही है? ट्रिक सही है ना? व्हाट्सएप पे भेजूंगा 2-3 क्वेश्चन ट्रिक सही, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन भेजूंगा मिलते जुलते, और मुझे व्हाट्सएप करना, फिर मैं ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है? मसाले की कोई कमी? मसाला इतना पड़ा है घर पे, पता आता 3-4 लाख रुपए की किताब खरीद रखी है, जब मन आता है वो एक बुक ले लेता हूँ, इतना मसाला है। अगर मसाले को पढ़ाने लग जाऊं ना तो यही चैप्टर 1 साल भी चल सकता है, इतना मसाला है मार्केट में। पर हमें कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तैयारी करनी है, तो मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है। इसी तरह से K2 चलते हैं। K2, के डबल डैश, K2 बताओ, टेंशन इन बॉडी, टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर। ठीक है? सही चल रहा है? सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। सेम है यहां तो, ध्यान से देखो, सेम है, सेम है ना? तो के डबल डैश K2। अब हाउ टू कैलकुलेट के इक्विवेलेंट? 1/k डैश, 1/k डबल डैश। सीरीज में मानना है, वहां पे ले आओ, सीरीज में मान लो। K2 और K1/4, K1 K2 एलसीएम आ जाएगा, यहां K1 चला जाएगा, यहां K2 आ जाएगा, और K इक्विवेलेंट आ गया फाइनली K1 K2 अपॉन K1 प्लस 4K2। और फिर लिख दें टाइम पीरियड 2π√m अपॉन K1 K2 K1 प्लस 4K2।
ये आ गया। उतार लिया सबने? कितनों ने उतार लिया? हाथ खड़े करो। चलो फिर कर दो जल्दी से। 4 है यहां पर, 4 स्प्रिंग है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ जी, कॉन्टेक्ट से अवे। हाँ जी, सब K1/4, K2/4, K3/4, K4/4 एक निकाल लो, मैं बता देता हूं, हो जाएगा। देखो एक बता देता हूं अच्छे से। पहले तो ये समझो, ये पूरी एक रस्सी है। देखो ये पूरी एक रस्सी है। देखो ये इसके ऊपर से घूम के जा रही है। एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगी, टी 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 टी। इसमें मान लेते हैं टी डैश या T1 मान लेते हैं, T1। एक निकाल के दिखा देता हूं, K डैश निकाल के दिखा देता हूं। K डैश होगा K1 T/T1 का होल स्क्वायर। T1 का T के साथ रिलेशन हो जाएगा 2T, 2T T K1/4, K1/4। सभी में टेंशन सेम होगी। ऐसे चलो यहां भी निकाल के दिखा देता हूं। यहां टेंशन मान लेते हैं T2। T2 का रिलेशन होगा T के साथ, T2 = 2T। K डबल डैश भी आएगा K2 T/T2 का होल स्क्वायर, K2 2TT K2/4। इसी तरह से K ट्रिपल डैश आएगा K3/4 और उसके बाद K इक्विवेलेंट K1/4, K2/4, K3/4, K4/4 और फिर टाइम पीरियड फिर यहां रख देना
इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आते नहीं, पर बुक्स में आपको जरूर दिखाई देंगे। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है। कर लेना, कर लोगे। देखो इसकी भी मेरे पास ट्रिक है भाई, मैं इवन सुन लो। इसकी मेरे पास ट्रिक है, आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन कहते हैं तो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में 15 मिनट लगेंगे, ट्रिक में 2 मिनट भी नहीं लगने। हाँ जी, बता दीजिए, एक्सप्लेनेशन दो। चलो एक काम करते हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ट्रिक से तो हो गया। चलो एक बार समझा देते हैं, फिर ऐसा ना, ऐसा कई बार ऐसा लगता है इनकम्प्लीट नॉलेज है टीचर की। करवाने को सारे मैक्स, x/2, पता नहीं t/2, सब कुछ। चलो करवा के ट्रिक भी बता देते हैं, समझाने के बाद ट्रिक भी बता देंगे। चलो देखो, फिर ये होमवर्क में है, ठीक है? अरे बोल यार, बस ये लास्ट क्वेश्चन मान के चलो, उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना भाई, सारे बोर्ड पर देखना। ये m मास है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 90 डिग्री है। ए पार्टिकल ऑफ मास m, बोलो ए पार्टिकल ऑफ मास इज अटैच, बोलो इज, टू 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग, बोलो टू ए, बी एंड सी। दिस वन इज ए, आइडेंटिकल है, सारे आइडेंटिकल है, ये भी कंडीशन है यहां पर। और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट, ईच ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज के, एज शोन इन फिगर। इफ द पार्टिकल ऑफ मास m, बोलो इफ द इज पुश्ड स्लाइटली अगेंस्ट द स्प्रिंग A, बोले इसको कहां पुश करा, नीचे की तरफ या B की तरफ या C की तरफ? पढ़ो यार, कहां पुश करा, नीचे या B की तरफ या C की तरफ? इज स्लाइटली अगेंस्ट द स्प्रिंग A, नीचे क्या करा, पुश। अरे बोल यार, ये मास है m और इसको नीचे की तरफ थोड़ा पुश कर दिया और रिलीज कर दिया। उसके बाद क्या बोला हुआ, टाइम पीरियड। अरे बोल यार, बोलो क्या बोला, टाइम पीरियड। अभी ये सारे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, किस में है? देखो टाइम पीरियड निकालने का एक ही तरीका है, नेट फोर्स निकाल लो। क्या निकाल लो? अगर वो x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो सिंपल हार्मोनिक, फिर उस नेट फोर्स को किसके इक्वल रख दो, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। बोल यार, नहीं आया? अब देखो सुनो ध्यान से, हो कह रहा है ध्यान से बिल्कुल। ये अपनी नेचुरल लेंथ में, ये अपनी नेचुरल लेंथ में, ये भी अपनी नेचुरल लेंथ में, और ये भी अपनी नेचुरल लेंथ में। हमने क्या किया, हमने इसको
एक्स नीचे पुश कर दिया, हम इसको एक्स नीचे ले गए, एक्स कहां पर ले गए? नीचे। जैसे ही हम इसको एक्स नीचे ले गए तो सिचुएशन कैसी है देखना, यहां था, बहुत ध्यान से, पहले वो यहां था, अब वो यहां आ गया। मैंने इसको कितना नीचे पुश किया? एक्स। भाई पता है तुम्हारे आईक्यू लेवल पे भी डिपेंड करेगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट होने वाली है। अब कितना नीचे दबाया मैंने इसको? दबा दिया? अरे यस और नो? नहीं आया, एक्स नीचे दबा दिया। अब ये स्प्रिंग इसको वापस, इस ब्लॉक को वापस लाने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? अरे बोल यार। अच्छा देखना, जैसे ही एक्स दबाएंगे, भाई एक बार ना दबाई लेते हैं सही से। एक्स नीचे दबा दिया उसको, चलो देखो, देखो चलो चलो देखो देखो, देखते रहना ध्यान से। देखो बोलो बोलो बोलो, ये ऐसे नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। अरे बोल यार। देखो सुनो, अब जब हमने इसको x नीचे लेके गए, जब हमने इसको x दबाया, तो इतनी तो गारंटी है ये भी खुला है और ये भी, और ये भी गारंटी है ये x नहीं खुला होगा, ये भी x नहीं खुला होगा। अरे बोल यार। पर जो ये खुला होगा उतना ये खुला होगा, बाय सिमेट्री। बोल यार। मान लो ये y खुला, कितना खुला? बस जब इसको x नीचे दबाएंगे तो मान लो ये y खुला, तो ये भी कितना खुला? अरे बोल यार। तो देखना ध्यान से, मैं फोर्सेस दिखा रहा हूं सारे। इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर, ये ब्लॉक अब नीचे लिया है ना x, इस ब्लॉक पर एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है kx, इस स्प्रिंग में जो फोर्स है kx ऊपर की तरफ। मान लीजिए ये y खुला और ये भी y खुला, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा ky, और इसमें भी हो जाएगा ky, और इसमें हो गया kx। अरे बोल यार। ky और ky, क्या मेरी बात समझ आई? भाई मान लो ये x दबा, तो kx इसको कह रहा है वापिस चल, ये खुला y,
के वाई कह रहा है आजा बेटे आजा बेटे आजा, हेलो मेरे लाल। इधर से के वाई, लाल मेरे लाल, मेरे प्यारे लाल प्लीज आओ ना। इधर से के एक्स, ये तीनों मतलब ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स मिलके इसको वापस वहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। अरे बोल यार, नहीं आया? कोई बच्चा बताएगा ये एंगल कितना है? ये 90 है। कैसे? इधर देखो, शुरू में 90 दिया हुआ है, अब ये 90 दिया हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी ले जाऊंगा तो ये x तो बहुत स्मॉल होता है। अगर ये x बहुत स्मॉल होता है तो इस 90 पे कोई फर्क पड़ने वाला? अरे बोल यार, इस 90 पे कोई फर्क पड़ने वाला? ये x बहुत स्मॉल होता है, इस 90 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बोल यार, समझ नहीं आ रहा? इस 90 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अब नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स ये 45 हो जाएगा। तो नेट फोर्स देखना मैं कैसे लिखूंगा, के एक्स के वाई का इधर कंपोनेंट हो जाएगा के वाई कोस 45, इधर हो जाएगा के वाई साइन 45। ऐसे इस के वाई को इधर घुमा देता हूं, के वाई कोस 45, इधर होगा के वाई साइन 45। के वाई साइन 45 के वाई साइन 45 को मार देगा। इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा वो तो वापस लेके आएगा, इधर वाला इसके इधर वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट उसको वापस लेके आएगा। टोटल नेट फोर्स पता कितना हो गया? के एक्स प्लस के वाई कोस 45 प्लस के वाई कोस 45, के एक्स प्लस 2 के वाई कोस 45। अब ट्रिक नहीं बताऊंगा अभी, अब अगला क्वेश्चन ऐसे ही घर से खुद दिमाग लगा के ऐसे ही करना, ठीक है? माइंड शार्प होगा इससे। यहां तक आ गया समझ? ठीक है, कोई नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं, नोट 2 मिनट में कर लोगे। अब मुझे y और x में रिलेशन निकालना है। अब मेरा चैलेंज तुम समझ गए, के वाई का इधर कंपोनेंट के वाई कॉस, इधर साइन 45, इसका इधर इसका इधर, इधर इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। बोल यार, नहीं आया? आ गया समझ? चलो देखो, हाँ जी देखना बोर्ड पर। अब मुझे रिलेशन निकालना है x और y में, ठीक है? देखो x और y में रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे? बहुत मतलब सच में ही बहुत अच्छे लेवल की बात है। मतलब x और y में रिलेशन निकालना कैसे निकाले? ये यहां था ना, यहां ये लाइन थी, ठीक है? देखते रहना, ये लाइन देखते रहना, ये वाली लाइन तो ये लाइन है, x दबा दिया तो ये लाइन, जो ये लाइन है अब वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है? देखो ये लाइन ऐसे थी, देखना एक बार नेचुरल लेंथ, जैसे इसको नीचे ले जाएंगे ये लाइन थोड़ी ऐसे आ जाएगी, ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ये तो ऐसे आ गई। अरे बोल, नहीं आ रहा यार? खुद भी सोचो यार, ये लाइन कहां गई? चली गई। तो फिर ये भी तो ऐसे जाएगी, ये भी ऐसे गई, ठीक है? देखते रहना, ये y है, ये क्या है? जो इसमें एलोंगेशन आई। अरे बोल, अब y और x में रिलेशन निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे y और x में रिलेशन। ये 45 है,
ठीक है, दिमाग लगाना है बिल्कुल। कोई बच्चा बताएगा वाई और एक्स में रिलेशन कैसे निकालें, बताओ बताओ यार, इसको बोलियो। सो मत भाई, गलत बात है, बहुत बड़ी जिंदगी है। मुझे ना पढ़ने में कम अच्छे हो चाहे बच्चे, पर एक्टिव बच्चे अच्छे लगते हैं, ताकि वो कामयाब तो हो जाएंगे। एक्टिव जो है, करके तो खाना पड़ेगा, जीवन में आया तो, इस जिंदगी में आया तो, ऐसा तो कोई है नहीं कि बिना करे खाएगा। पापा कब तक देंगे, पापा की भी अपनी औकात है। पापा ने पैदा इसलिए किया बुढ़ापे का सहारा, लड़का पैदा इसलिए किया जाता है ताकि बुढ़ापे में सहारा बने जाके। तू अपना ही सहारा नहीं बन रहा, सो रहा है। इसलिए तो लोग लड़की नहीं चाहते। लड़की पैदा हो जाती है ना जब, तो लोग गम मनाते हैं, क्योंकि वो बुढ़ापे का सहारा नहीं है। पर आजकल उल्टा हो रहा है, लड़कियां ज्यादा काम आती हैं, लड़के बिल्कुल सिगरेट पी रहे हैं खोखे पे खड़े होके, हुक्का पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। हाँ जी, ये ट्रायंगल यहां बना देता हूं मैं। एक्स ये y, ये 45। हाँ जी, क्या लिखूं? cos 45 इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। थीटा के साथ ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपन्यूज। ये हाइपन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो y कितना आ गया? x cos 45। अब इस y को यहां पर रख दो, x cos 45, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? kx x cos 45 x cos 45 होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और cos 45 कितना हो जाएगा? टू के एक्स आ गया। और फिर लिख दो फाइनली टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाई 2k, तो x की पावर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये हो जाएगा k इक्विवेलेंट। उतार लो पूरा। यहां से उतारना है क्या? हाँ, एक्स स्मॉल होता है। जैसे एक विद्यार्थी मुझसे पूछ रहा है क्या एक्स स्मॉल होता है? एक्स स्मॉल ही होता है। ये ध्यान रखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्स होता है ना, वो हमेशा स्मॉल ही होता है। ये बात वैसे मुझे बहुत स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी, पर मैंने नहीं बोली। एक्स स्मॉल ही होता है। देखो ये वाई है, देखना ये वाई है, इस एक्स को इधर घुमा दो, ये वाई है।
थोड़ा सा इसमें गलत हो गया, यहां से ऐसे, हाँ वो तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन मारा है ना। भाई ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है सारे। उतार लिया? नहीं उतारा? कितनों ने उतार लिया? हाथ खड़े करो। उतारो उतारो जल्दी। कल तुम्हारी क्लास है 12 बजे से। एक बार सारे नीचे आ जाना तुम, अभी रिपीटर्स जितने भी हैं नीचे आ जाना। 10-12 दिन में कंप्लीट कर देंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैट्स को। कई कई घंटे क्लास लूंगा सुबह से शाम तक, ठीक है, क्योंकि वो पहले से पढ़ रखा है ना, तो उसको जल्दी जल्दी करवाता हूँ मैं सारा। हाँ नहीं नहीं 12th का अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट कर देता हूँ एक मुश्किल से 8-9 दिन में, सुबह से शाम तक पढ़ाऊंगा। जैसे 12 के बाद 2 घंटे पढ़ा दिया, फिर क्योंकि पढ़ तो रखा है, होके कंप्लीट, फिर तुम अपना रिवीजन करते रहना। उसको खींचने में नुकसान है ज़्यादा, मुझे अपना पता है कि कैसे करवाना है, मैं अपने आप खींच के लूँगा। ठीक है, डेरिवेशन तो करवानी ही नहीं ना, डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं। अब हो गया ये होमवर्क में 120 है, दिमाग लगाना है बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही दिमाग लगाना। अगर तुमने सच में बता रहा हूं ना, मुझे सॉल्यूशन भेजा ना, और ऐसे ही दिमाग लगा के, फिर तुम ना इस चैप्टर में सबसे एडवांस क्वेश्चन सोल्व करके, और तो सबका लेवल लो है। 120 120 के 120 120 के ट्रिक रहने दो, ट्रिक चीजें भूल जाता, मैं ही भूल जाता हूं, ट्रिक कंसेप्ट नहीं भूला जाता। दबा के नेट फोर्स निकाल लो। वो तो करवा दी मैंने सुबह, और क्या। भाई वो तो तुम क्लास नहीं अटेंड करते ना। फरवरी 28 को मैं अपनी तरफ से तुम्हें फ्री कर दूंगा, उसके बाद बस मैं टाइम टेबल दूंगा टेस्ट का, ठीक है, या फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलो लास्ट टॉपिक है, लिखो रिड्यूस मास टेक्निक, जल्दी से लिखो। रिड्यूस मास टेक्निक, रिड्यूस मास टेक्निक। देखो अगर मान लीजिए दो मासिस इस तरह से कनेक्ट हैं, दो मासिस इस तरह से कनेक्ट हैं, तो अब एम इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा आपको, एम इक्विवेलेंट भी। तो अगर दो मासिस इस तरह से हैं, तो रिड्यूस मास टेक्निक ये कहती है कि 1/m इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, और यहां से सोल्व करोगे m इक्विवेलेंट आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर इस संडे रोटेशनल का पूरे का टेस्ट दे दो, ठीक है, बहुत लंबा खिंच गया, ठीक है, फिर मुझे आगे ओसिलेशन का भी लेना है, ठीक है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अब इस एकेडमी में एक टेस्ट तो हमेशा हो करेगा नोटबुक में से,
और एक टेस्ट होगा रैंडम। ठीक है, ये अपना ध्यान रखो। जो रैंडम टेस्ट है वो भी नहीं चला रहा मैं, एक टेस्ट तो नोटबुक में से होना हमेशा। और 12th में भाई तुम्हें बोर्ड के टेस्ट भी फेस करने पड़ेंगे साथ साथ। ठीक है, और मैंने ये भी सोचा है जैसे 12th में तुम्हारे ना जैसे डिटेल में ज्यादा होगा पढ़ाई, ऐसे बोर्ड का क्वेश्चन भी आएगा, एनसीईआरटी का भी आएगा बीच में, हमें तो सब कुछ कवर करते हुए चलना है। पर मैं तुम्हें अलग से जो मेरा संकल्प बैच होगा ना शाम का, कौन सा बैच, मैं उसकी पीपीटी भी तुम्हें भेजता रहूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपको लास्ट मोमेंट पे सिर्फ सीबीएसई रिवाइज करना है, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अब नेक्स्ट ईयर से तो हम सारे बैचेस में अपना पीपीटी बना के ही पढ़ाएंगे। तुम्हें सही लगा ना ये? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? उसमें इसमें हमारे 10 क्वेश्चन ज्यादा भी हो रहे हैं, ये भी तुम्हें पता लग रहा है ना, इसमें हमारा क्वेश्चन भी ज्यादा हो रहे हैं, टाइम भी बच रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जहां हम 150 क्वेश्चन है वहां 250 करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अगर शुरू से ही ऐसे पढ़ रहे होते ना तो ज्यादा क्वेश्चन होते और भी। टाइम पीरियड 2 पाई रूट m इक्विवेलेंट अपॉन k इक्विवेलेंट, फिर ये फॉर्मूला लगा देना टाइम पीरियड का। अब ये दोनों ब्लॉक ऐसे देखो, ऐसे टाइम पीरियड निकालना है इस तरह से। अब ये दोनों ब्लॉक ऑसिलेट कर रहे हैं और इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड पूछा हुआ है आपसे, ऐसे। ठीक है, ये रिड्यूस मास टेक्निक है जो आपको डायरेक्ट ट्रिक से याद करवाई है मैंने। कॉन्सेप्ट बताने लगा तो ये भी एडवांस लेवल पे चले जाएंगे और ये खत्म नहीं होना ये घंटा भी फिर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखते चलो, लिख दें टाइम पीरियड 2 पाई m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 k हो गया। लिखते चलो जल्दी जल्दी, जगह छोड़ते चलना आराम से, शांति से, जल्दबाजी भी मत करना, कभी नोट्स ना बने। रिड्यूस मास टेक्निक लगानी है। कहीं भी ऐसी चीज दिखाई दे तो रिड्यूस मास टेक्निक। सीरीज का टाइम पीरियड किस किसने निकाला घर जाके? क्या याद दिया बताओ? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। कितनों ने निकाला? कर चलो बहुत बढ़िया, आधी क्लास ने निकाला। और रिजल्ट याद होने पैरेलल में होगा T0 माइनस 2 इज इक्वल टू T1 माइनस 2 T2 माइनस 2। रिजल्ट याद कर लो, मैंने कहा रट्टे मार लो इनके, ये सीधा नीट में जेई मेंस में दिखाई देगा तुम्हें, सीधा इनके रट्टे मार लो उठा के। सीरीज में होगा T0 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी उल्टी कर देना। लिख दो डायरेक्ट 2 पाई m1 m2 सीरीज में है, स्प्रिंग पैरेलल में, और k इक्विवेलेंट लिख दो k1 प्लस k2। हो गया। लिख लो आराम से विद डायग्राम, डायग्राम जरूर बनाना। स्प्रिंग पैरेलल में है, कर लिया नोट? कर लिया? लिखना जल्दी से, आईआईटी का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो पहले। ये दो मासिस हैं m और m, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की है और ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ये भी m है ये भी m है।
और ये ओसिलेट कैसे कर रहे हैं वो थोड़ा समझ लो। इधर देखो, जैसे डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, देखो दोनों को एक साथ, अरे बोल यार, देखो, अरे बोल यार, हो गया। M इक्विवेलेंट हो गया, M इंटू एम, मास सेम है, अपॉन M प्लस एम, M स्क्वायर बाई 2m, M बाई 2, M इक्विवेलेंट तो ये आ गया, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। और इनको तुम कोई बच्चा बताएगा इन स्प्रिंग को सीरीज में माने हैं पैरेलल में? थोड़ा दिमाग लगाओ, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, समझ गए? क्योंकि देखो अगर ये इधर x गया, अगर ये x दबा तो x खुला, अगर ये x दबा तो x खुला, तो पैरेलल में कितना हो गया? k प्लस के, M इक्विवेलेंट तो हो गया M बाई 2 और K इक्विवेलेंट हो गया 2K, M बाय, गलत हो गया, फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी। हाँ जी, हो गया, हो गया। आईआईटी में बस यहाँ 1 kg 2 kg कुछ ऐसा दिया होगा, मैंने थोड़ी वैल्यू सिंपल ले ली। है नहीं आईआईटी पाईआईटी का क्वेश्चन वैसे, है तो आईआईटी का, पर मतलब ऐसे क्या लग रहा है ये आईआईटी का है? आईआईटी के भी मैं वही कराता हूँ जो खुश खुश हो जाओ बस तुम ऐसे हैं। असली तो फिर मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वो तो असली 1 घंटा लगे रहो उसी पे, सिलेबस ही ना हो। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें मेरी कॉपी में आईआईटी के बीच में, पर वो वैसे होंगे जो नीट या जेई में डायरेक्ट आ सकते हैं। देखो अरे ऐसे ही क्या वैसे ही यार, तुम है ना थोड़ा से तुम जैसे ऐसे क्लैपिंग बजा दी, तुमने व्हाट्सएप पे कोई सॉल्यूशन भेज दिया, तुमने थोड़ी कोई झूठी तारीफ कर दी है, तो इससे ना मतलब जैसे कहते हैं ना वो झूठा ही, मतलब चाहे सच्ची ना हो पर कॉन्फिडेंस सा बढ़ जाता है ना। और पता क्या होता है, जैसे अब लक्ष्य का है, लक्ष्य है अब जैसे लक्ष्य क्या कह रहा है सर, मतलब अभी आपकी पूरी रात क्लास चलती रहे पता क्या हुआ एकदम से, इस चक्कर में मैं 2 किताब और निकाला मैं मेरे कोई नया क्वेश्चन और मिल रहा है क्या कोई, तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। चलो भाई सब खुश रहो, स्प्रिंग कंप्लीट हो गया, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंगुलर एसएचएम, ठीक है, और संडे को टेस्ट लेंगे। क्या है? हाँ पूरे रोटेशनल का